हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल 28 फरवरी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6:30 से 6:45 के आसपास जारी कर दिए गए थे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में सिलेबस और पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, इसका जो प्रोसेस है, कितने प्रोसेस इसमें एग्जाम होंगे, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मेन फोकस जो रहेगा सिलेबस के ऊपर, पैटर्न के ऊपर। ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलते। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो बहुत दिनों के बाद मिले। जो उम्मीद था कि 12,000 के आसपास, मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि लगभग 30 से 32 40 के आसपास बताया था मैंने, 40,000 के आसपास इसका वैकेंसी रहेंगे या इससे प्लस रहेंगे। तो कुछ दिन के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी किए गए थे, जिसमें 1,30,000 ये सारी चीज़ें बता दी गई, तो उसके बाद ये अनुमान लग गया कि वैकेंसीज बहुत कम है। पर फाइनली जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी आए, कल शाम को जारी हुए, तो उसमें क्लियर लिख दिए गए 35,000 प्लस वैकेंसीज है। तो कह सकते हैं कि आपके लिए ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप सिलेबस के ऊपर कम से कम जो एक पेज के सिलेबस है, ठीक है, तो एक पेज के सिलेबस लेकर बार बार अपने रूम में रख रहे हैं। इससे एक बेनिफिट होता है, एक प्रिंट आउट निकालें एक पेज का सिलेबस का, आप उस सिलेबस को बार बार देखें। जब आप पढ़ने बैठे तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ दें। जैसे एक सिलेबस को टारगेट ये कितने टॉपिक है, तो हम लोग आगे देखेंगे और इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फिर से आप सभी को स्टार्टिंग में बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। यानी आज से रजिस्ट्रेशन शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन चलेगा 31 मार्च तक। आप पेमेंट कर सकते हैं। 5 अप्रैल तक आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, एसबीआई के बैंक चलान के द्वारा कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस के चलान के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। फाइनल आपका सबमिट करने की जो तिथि है, आप एप्लीकेशन को फाइनल फोटो सिग्नेचर सारी चीज़ अपलोड करने की जो तिथि है, 12 अप्रैल तक आपके पास समय दिए जाएंगे। 12 अप्रैल तक आपको सबमिट करने होंगे। अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम डेट। जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा, जो संभावित तिथि है जून और सितंबर में। इसी समय RRB जेई के होंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम जो कंडक्ट होंगे RRB जेई का, उसके बाद आपका एग्ज़ाम आ जाता है SSC का एग्ज़ाम, CHSL का एग्ज़ाम है। तो जो समय बचते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम मान कर चलें जून से सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपके पास समय की बात करें तो बहुत समय है। इतना समय मिल रहा है, काफ़ी समय मिल रहा है। बस आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन, मैक्सिमम लोग को मैं देखता हूँ, मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ, जब नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं एग्ज़ाम डेट का, एग्जैक्ट इस डेट में होंगे, तब जाकर प्रिपरेशन करने लगते हैं। यहाँ पर यहीं पर बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। यदि बात करें इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस क्या है, तो इस रिक्रूटमेंट में आपको दो एग्जाम देने होंगे। एक CBT 1, एक CBT 2। CBT 1 में भी कट ऑफ बनेंगे जो आपको CBT 2 में क्लियर। तो CBT 1 में मिनिमम, जैसे आपने ALP में देखा, तो उस तरह से भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा संख्या में स्कोर बहुत बेहतर लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ भी बनाया जा सकता है। दोनों तरह का है। तो यहाँ पर उसके बाद जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और कुछ पोस्ट के लिए जैसे ASM और TA के लिए, तो 2 पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर और TA का पोस्ट के लिए, ये 2 पोस्ट के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे। और गुड्स कार्ड जैसे पोस्ट के लिए कुछ भी नहीं लिया जाएगा, जो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा टाइपिंग पोस्ट है। उसके बाद आपको बुलाया जाएंगे डॉक्यूमेंट भर वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद मेडिकल होगा। तो इस तरह से प्रोसेस आपके लिए जाएंगे। जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम है, CBT 1 एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का जो समय रहेंगे, यहाँ पर 90 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। 90 मिनट में 100 प्रश्न को सॉल्व करने होंगे। इसमें जो जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैथ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल रीजनिंग से, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसको बुक के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं, तो एक बार आप सभी को फिर से रिवाइज करवा दूंगा बुक। अब यहाँ पर बात करें नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, तो नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ये जो सिलेबस का पेज है, इस सिलेबस को पेज को आप एक फोटो कॉपी निकाल कर अपने सामने रख लें। इससे एक बेनिफिट होगा। जब जैसे आप टारगेट बना, जैसे ये टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम, आप इसे बना लें कि मुझे 3 से 4 दिन या एक वीक में नंबर सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है, बेहतरीन से तरीके से कंप्लीट करना है। तो इस तरह से नंबर सिस्टम
कि टारगेट बना लें। डेसिमल से प्रश्न पूछे जाएंगे, फ्रैक्शन रहेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो से प्रश्न पूछे जाएंगे, परसेंटेज से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर मेंसुरेशन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड डिस्टेंस CISI से प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अलजेब्रा भी होगा आपका, ज्योमेट्री भी होंगे, ट्रिगोमेट्री भी होगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिलेबस है, और सिलेबस हम टॉपिक के ऊपर बात करें तो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। इस सिलेबस के ऊपर धीरे धीरे आप वर्क करने जाते हैं, एक एक वीक समय देते हैं, और इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, एक फोटो कॉपी निकाल कर रख लें और उससे में टारगेट लिख लें, इस वीक में मुझे ये करनी है। एक टारगेट बनाकर चलेंगे तब भी जाकर कंप्लीट होगा। जैसे आप छोड़ देंगे, हाँ जैसे तैसे कर रहा हूँ, बस जैसे तैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, ऐसे करते हैं तो आप पूरा का पूरा 6 मंथ निकल जाएंगे, एग्जाम भी हो जाएंगे, फिर भी आपका सिलेबस का एक टॉपिक भी सही से कंप्लीट नहीं होंगे। आप टारगेट बना लें, डेली का टारगेट, एक मंथली टारगेट रख लें, मंथ में इतने टॉपिक कंप्लीट करने, और एक डेली का रोजाना का टारगेट होना चाहिए। जब रोजाना का टारगेट होगा तो आप कल मुझे क्या पढ़ना है, मुझे 3 घंटे मिल रहे हैं समय, मुझे 4 आवर्स मिल रहे हैं समय, इस 3 से 4 आवर्स में क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलते, इस वजह से आपको मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं जनरल रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग के भी सिलेबस आप सभी लोग जानते हैं, मैंने मॉर्निंग में ही बता दिया। अब ये सिलेबस एक बार देख लें, ना ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। यदि बात करें मैथ के लिए तो बुक तो आपने RS अग्रवाल सॉल्व कर रखा है, RS अग्रवाल सॉल्व कर रखा, तो RS अग्रवाल सॉल्व कीजिए। और यदि कोई भी इंग्लिश माध्यम से आप बुक है तो इंग्लिश में बहुत सारे बुक्स उपलब्ध है, मुझे सिर्फ यही करना है, आपको सॉल्यूशन उसको सॉल्व एक्स्ट्रा करनी है जिससे स्पीड बेहतर हो। तो यहाँ पर साथ में यूट्यूब की भी मदद आप लेते रहें। यूट्यूब पर पहले ही से बहुत बेहतरीन बेहतरीन अब टीचर आते हैं, पहले बहुत कम थे, पर अब जो है बहुत बेहतरीन हर टॉपिक के लिए। जैसे परसेंटेज के लिए कोई जैसे कुछ शिक्षक बेहतर है, और नंबर सिस्टम के लिए कुछ और शिक्षक बेहतर है, तो इस पर आपको बेहतरीन बेहतरीन टीचर मिल जाएगा मैथ के लिए। तो यूट्यूब पर आप सर्च करते रहें, यूट्यूब से मैथ लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आप यदि क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लोकल स्तर पर आप ज्वाइन कर लें, सिर्फ एक गाइड के लिए, एक डायरेक्शन के लिए, उनसे एक रूटीन एक समय फॉलो हो सके, और उनसे आपको बात कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे बता पूछ सकें। यूट्यूब पर आपको कोई दिक्कत होता है, प्रश्न में दिक्कत फंसते हैं आप, तब आपको वहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। पर जब आप लोकल स्तर पर आपका एक टीचर रहता है या फ्रेंड्स के द्वारा, जिसके द्वारा हो, जिससे सॉल्व हो सके, ये करते रहे। रीजनिंग के ऊपर बात करें तो RS अग्रवाल की बुक सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप वित्ताग्र पब्लिकेशन, जो मैंने सुबह आप सभी को बताया था, वित्ताग्र पब्लिकेशन का एक बूस्टर आता, बूस्टर करके आते हैं, इसके रीजनिंग के आते हैं। यदि आपने RS अग्रवाल सॉल्व कर रखा है तो प्रैक्टिस के लिए तो चाहिए ही, जितना हो सके प्रैक्टिस, या नेट के माध्यम से आपको प्रश्न मिल जाता है, नेट के माध्यम से सॉल्व करें, पर प्रैक्टिस करने होंगे। तो इसके लिए, क्योंकि आप लगातार पर तैयारी करते ही आ रहे हैं, बैठा आपने नहीं है, कई साल से वैकेंसी के वेट कर रहे थे, फिर ALP ग्रुप डी निकल गए, तो उसके लिए भी मैथ आपने सिलेबस कंप्लीट कर ही रखा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। जो गलती आपने ALP में किया, ग्रुप डी में किया, उस गलती को इस बार दोहरा नहीं। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस देखें तो बहुत बड़ा भी है, वास्ट भी है, पर यदि नॉर्मल इसे छोटा करते जाएं तो सिलेबस छोटा लगेंगे। जैसे करंट इवेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, गेम एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी धरोहर है, भारतीय धरोहर है, जो यूनेस्को में शामिल किए जाते हैं, तो इस तरह के धरोहर को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कोशिश आपको करना है 2018 से लेकर और कंप्लीट 2019 तक, जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक। और कोशिश यदि आप कर लेते तो 1-2 मंथ 2017 की यदि आपको समय मिल जाता तो एक बार देख लेते तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कहीं से भी प्रश्न पूछे, मैक्सिमम प्रश्न को आप टच कर सके। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा 2018 कंप्लीट करने के लिए, और 2019 जो कंप्लीट एग्जाम जब तक होंगे उस समय तक। उसके बाद बात करें इंडियन लिटरेचर के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंडियन लिटरेचर ओल्ड भी आपको देखनी है, जो पुराने सा साहित्य है, हमारे ग्रंथ हैं, धर्म, जितने भी साहित्य हो गए या जो भी है, उन सभी को लेखक के बारे में जानना है, और साथ में नए लेखक के ऊपर, जो नए बुक्स राइटर्स हैं उन्होंने क्या बुक्स लिखी है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखने होंगे। माउंटेन्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, इंडिया में जो माउंटेन्स हैं, जगह के नाम है, जैसे इस माउंटेन जगह के नाम के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे
कुछ भी आपको जो प्रसिद्ध जगह है उस तरह के प्रश्न के आपको यहाँ से पूछ दिए जाएंगे। जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे और लाइफ साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनरल साइंस और लाइफ साइंस के लिए तो यहाँ पर यदि बात करें पूरा कंप्लीट आपको नए एएलपी एंड टेक्नीशियन के ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न पूछेंगे, आरपीएफ में जितने भी प्रश्न पूछेंगे, इन सभी का कलेक्शन मिल जाता है किसी बुक में, तो बहुत बेहतरीन है। पर बुक से इस तरह के कलेक्शन नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ पर कोशिश करना है, एक रिमाइंडर की बुक ले सकते हैं, या रिमाइंडर नहीं ले पाते हैं तो लूसेंट जो है, लूसेंट प्लस स्पीडी, पर आप सही से लूसेंट और स्पीडी के अध्ययन करते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न पकड़ बन जाएंगे। 80 से 85% तो प्रश्न बन ही जाएंगे, क्योंकि 80 से 85%, 60%, 70% प्रश्न इजी होता है। बाकी कुछ प्रश्न जो होते हैं आपसे नहीं बन रहे तो किसी और से भी वो प्रश्न नहीं बनेंगे। जो सबसे बन रहा है वो प्रश्न आपसे नहीं बने तो ये बहुत दिक्कत है। जो सब कोई बना रहा है तो उस प्रश्न को आपको भी करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इंडियन हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और फ्रीडम स्ट्रगल के समय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप कोशिश कीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ही सीमित रखिए। जो लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर दिया हुआ है उससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएंगे। जो लूसेंट में दिया हुआ है, कितना पेज है, ज़्यादा पेजेस नहीं है तो लूसेंट आप कवर कर लेते हैं, बहुत रहेंगे सफिशिएंट रहेंगे। यदि लूसेंट नहीं लेते हैं, लूसेंट से आप पढ़ते पढ़ते कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसके जगह पर आप रिमाइंडर ले लें। द एम पब्लिकेशन के आता है, द एम पब्लिकेशन का आता है रिमाइंडर, ये बेहतरीन है। यदि आपने लूसेंट कंप्लीट कर रखा है तो कुछ चाहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तो द रिमाइंडर ले लें, ये बहुत बेहतरीन रहेंगे। इसमें सारे सेगमेंट रहेंगे, साइंस भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेंगे, पॉलिटी भी रहेंगे, ऑल सेक्शन रहेंगे। और किसी भी एग्जाम के लिए कह सकते हैं जो भी स्टैटिक्स जीके होते हैं उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ प्रश्न छूट जाए, पर यदि बहुत मोटा बुक है तो उसको कवर करना होगा, बहुत मेहनत करने होंगे। इसलिए लोग लूसेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता कंप्लीट करने में। आप जैसा सहूलियत अपने अकॉर्डिंग समझें, यदि आपने लूसेंट कंप्लीट कर रखा है तो उस तरह से देख सकते हैं, या आप टॉपिक वाइज सब अलग अलग बुक्स को पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। पर ये करना बहुत अच्छा नहीं होगा। हाँ, किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो अलग अलग एग्ज़ाम के बुक के देख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होंगे। अब बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर ऑफ इंडिया सिर्फ एंड वर्ल्ड, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड। अब इसके लिए तो आपको, यदि आपका एक आता है एनसीईआरटी के 100 पेजेस है, 100 पेजेस भी नहीं, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं सॉल्व, वो भी हटा दे तो मुश्किल से 70 से 60 के आसपास पेजेस है। एनसीईआरटी की बुक आती है, उस बुक को आप ले सकते हैं। यदि आप ये बुक भी नहीं ले पाते हैं तो सबसे बेहतरीन रहेंगे महेश पर्णवाल, कॉस्मस पब्लिकेशन का महेश पर्णवाल, उसमें दोनों कंबाइंड रहेंगे ह्यूमन। पर यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक लेते हैं उसमें स्पेशली ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर, स्पेशली सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पर आपको किसी पेज में भटकना नहीं पड़ेगा। जब आप महेश पर्णवाल लेते हो उसमें भी स्पेशल अलग चैप्टर छांटे हुए हैं, बस उस चैप्टर को आपको करना है। जैसे इसमें ट्रांसपोर्ट आ गए, भारतीय ट्रांसपोर्ट आ गए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट आ गए, कुछ इकोनॉमिकल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे तो लूसेंट से बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने रिमाइंडर ले रखा तो रिमाइंडर से बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। गवर्नेंस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो साइंस एंड टेक से डेवलपमेंट जो भारत में हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको कवर करना चाहिए। साइंस एंड टेक के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हाल फिलहाल में या पुराने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो फर्स्ट है उस तरह के जितने भी प्रोग्राम है, जब भारत में कितने न्यूक्लियर प्लांट जगह लगे हुए हैं, उन सभी जगहों को आप ध्यान रख लें। जैसे रेणुकूट या जहाँ पर भी हो, ठीक है, उन सभी जगहों को ध्यान में रखना होगा। उन सभी जगहों को स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ को आपको देखने होंगे। और नज़दीक में हाल फिलहाल में कहाँ कहाँ लगने वाला है, इस तरह के आपको प्रश्न। और साइंस में कितने डेवलपमेंट है, जैसे इसरो नए हर मंथ कुछ ना कुछ
उपग्रह का पर सेटेलाइट लॉन्च किए ही जाते हैं। तो उस तरह के प्रश्न को भी आपको देखने होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस तरह के प्रश्न को आप यदि पूरा कलेक्शन लिखते जाते हैं तो मुश्किल से 2 पेज में जाएंगे, मुश्किल से 1 से 2 पेज में रहेंगे। आप हर चीज को सिस्टम से पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल आपको नहीं रहेगा। उसके बाद करें यूएन एंड अदर लार्ज बेसिस। यूएन एंड अदर लार्ज, जैसे यूएन के 6 अंग हो गए, तो यूएन के सभी 6 अंग को मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, उन यूएन के बारे में कब कब स्थापना हुई, ये सारी चीज़ आपको जानना होगा। और वह भी अध्यक्ष कौन है, यूएन के अभी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उन सभी 6 विभागों को अध्यक्ष कौन है, इस तरह के प्रश्न को आपको कवर करना होगा। अब इसको आप गूगल से करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अदर जैसे सार्क हो गए, एशियान हो गए, इस तरह के जितने भी संगठन है, देशों को राष्ट्रसंघ को, इसमें कितने सदस्य हैं, अभी वर्तमान में कौन सा सदस्य सदस्यता ग्रहण की है, इस तरह के प्रश्न को आपको कवर करने होंगे। बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर भी प्रश्न पूछेगा, इंडियन इकोनॉमी से भी प्रश्न पूछेंगे। इंडियन इकोनॉमी के लिए बात करें तो लुसेंट या रिमाइंडर जो भी और करंट से रिलेटेड डेटा आपको याद रखना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो भी फोकस करें, करंट से रिलेटेड डेटा 2018-2019 कंप्लीट करते हैं, मुश्किल से 2 पेज में जाएंगे, 3 पेज में जा सकते हैं, फैक्चुअल डेटा आपको लिखना है, तो इतना कर लेते तो काफ़ी रहेंगे। फेमस पर्सनालिटीज जो भी है इसके ऊपर भी आपको देखने होंगे, इंडिया में या वर्ल्ड में। फ्लैगशिप जो गवर्नमेंट के स्कीम आते हैं, फ्लैगशिप लेवल की जो भी स्कीम आ रहे हैं, जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखने होंगे। उसमें बजट कितने थे, कब लॉन्च किए गए थे, किस जगह पर लॉन्च किए गए थे, ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखने होंगे। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जैसे 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 जितने भी तेल का कंपनियां निकालती है, वेल, इंडियन पेट्रोलियम, इस तरह के जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, इन सारे से को भी आपको देखने होंगे। ज़्यादा इसमें यदि लुसेंट पे ही देखते हैं तो काफ़ी हो जाते हैं, लुसेंट को भी हम लोग देखते हैं तो काफ़ी हो रहेंगे, या रिमाइंडर में भी आपको मिल जाएंगे, तो कहीं भी आपको मिल जाएंगे, या गूगल करके भी आप इसे एक पेज बनाकर नोट्स, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये काम करें, जो छोटा छोटा टॉपिक है उससे पेज बनाकर नोट्स बनाएं। अब उस नोट्स बनाते उस पर मेहनत करते हैं, गूगल करते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन कंप्लीट हो जाएंगे। एग्ज़ाम आते आते 2-3 बार रिवीजन हो जाएंगे, तो आप बेहतरीन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसी तरह से कुछ सिलेबस है मेंस में। यदि CBT 2 एग्जाम में यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर समय जो दिए जाएंगे 90 मिनट, और जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर प्रश्न 10 प्रश्न बढ़ जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैथ से यहाँ भी प्रश्न बढ़ जाएंगे, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से भी 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न जो रहेंगे 120 प्रश्न रहेगा। और सिलेबस कुछ जो प्रीलिम्स एग्जाम CBT 1 के लिए आपने देखा था, सेम सिलेबस यहाँ पर भी CBT 2 एग्जाम के लिए भी रहेंगे, सेम सिलेबस। तो यहाँ पर मैंने CBT 1 के सिलेबस बता ही दिया, तो CBT 2 एग्जाम के भी सिलेबस ठीक उसी तरह से रहेंगे, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेबस के ऊपर बात की, उसके कुछ बुक्स रिलेटेड भी जाना, तो हर टॉपिक को हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस को देखा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको वीडियो पसंद आता है। जय हिंद, जय भारत।